श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की वाणी में आज आप सुनिए माधवनाथ महाराज। लक्ष्मण यानी भाऊ साहिब प्रधान उप प्रस्तोता रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। वे चित्रकूट संस्थान में माधवनाथ महाराज से मिलने गए। माधवनाथ ने प्रधान को शिरडी भेज दिया और बाबा के लिए भी संदेश भेजा। वह संदेश था बाबा से कहना कि उन्होंने तोहफे के बारे में मुझसे स्वयं बात नहीं की है। बाबा द्वारिका माई में अपने भक्तों के साथ बैठे थे जब वे बोले, नाथ का पुत्र आया है, हमें उनके लिए दावत तैयार करनी है और उनके आराम का ध्यान रखना है। वहीं बैठे भक्त जानते थे कि बाबा पहेलियों और दृष्टांतों से बातें करते हैं, अतः उन्होंने वृत्तांत के स्वयं ही प्रकट होने की प्रतीक्षा की। उसी समय प्रधान द्वारिका माई में आए। उन्होंने बाबा को माधवराव का संदेश दिया जो उन्होंने उनके जरिए भेजा था। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया और बोले, मेरे पास सोने के कई बोरे थे जो मैंने गधों की पीठ पर लादे हुए थे। रास्ते में चोरों ने स्वर्ण चुरा लिया है, इसलिए चोरों के पड़ोस में रहना बहुत कठिन है। यही सिखाने के लिए मेरे भाई ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। आज हम नाथ का प्रसाद लेंगे। फिर प्रधान को भोजन दिया गया और बाबा ने उन्हें अपने साथ बिठाया। जब प्रधान ने लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा बोले, मेरे भाई को कहना कि इस बुरे संसार में जीना बहुत कठिन है। बाबा ने मुझे यही उपदेश दिया है। बाबा ने जो कुछ कहा प्रधान ने ध्यान से सुना और वापस माधव नाथ संस्थान लौट आए। संभव या योग्य अर्थ। मैं परब्रह्म है, स्वर्ण के बोरे ज्ञान के द्योतक हैं और हमारे ही अंदर गड़े हुए हैं। गधा हम जैसे लोगों का द्योतक है जो इस भौतिकता से परिपूर्ण दुनिया का वजन अपनी पीठ पर उठाते हैं। जैसे हम जीवन में अग्रसर होते हैं तो राह में कई चोर वह स्वर्ण या ज्ञान चुरा लेते हैं। यह चोर माया और अशिर गर्द वर्ग एक साथ जुड़े हुए हैं। वे यह ज्ञान चुरा लेते हैं, इसलिए माया और आध्यात्मिक साधना में संतुलित करना कठिन हो जाता है। शिरडी चे साईं बाबा डॉक्टर के.बी. कवानकर द्वारा लिखित। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ऊदी की पुड़िया पंढरपुर के बुक्के में परिणित हो गई। एक भक्त जिनका नाम शंकर राव था अपनी माँ के साथ पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर गई। उनकी माँ विट्ठल के दर्शन पाने को बहुत उत्सुक थी। शिरडी रास्ते में ही था तो उन्होंने बाबा के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। वे द्वारिका माई गए और बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गए। बाबा बोले, घर जाओ, और माई को ऊदी की एक पुड़िया दी। माई निराश हो गई, परंतु स्वयं को सांत्वना देते हुए सोचने लगी, शिरडी भी तो पंढरपुर है। घर पहुंचकर उन्होंने ऊदी की पुड़िया निकाली और वे आश्चर्यचकित रह गईं। वह तो सुगंधित पुक्का काला पाउडर था जो पंढरपुर से आता है। उन्होंने वह शंकर राव को दिखाया, जिसने कहा, आप वास्तव में पंढरपुर का तीर्थ करके आई हैं, तभी बाबा ने आपको पुक्का दिया है। साईं लीला मार्ग शीर्षक का 1857 अंक 6 वर्ष 12 1935। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को श्रवण करने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।